कल हमने देखा था जीव के 5 भाव। यह शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का विषय था। आज भी कल हमने जो चर्चा की थी उसमें हमने औपसमिक और छायक भाव को लिया था। आज हम चर्चा करेंगे छायोपसमिक भाव, औदायिक भाव और पारिणामिक भाव। एक तो था उपसम अवस्था कि जो कर्म हैं उन कर्मों का उपसम है। उपसम का मतलब था सत्ता में दबे रहना, सत्ता में पड़े रहना, उदय में नहीं आना। जैसे किसी गिलास में हमने मिट्टी रखी और पानी भर दिया, तो जब पानी भरा तो उस समय हमने देखा कि पूर्ण रूप से कर्म उदय रूप में है, मतलब पूरा पानी गंदा दिखाई दे रहा है। फिर हमने क्या किया, उसमें फिटकरी मिलाई, फिटकरी घुमा दी। तो फिटकरी घुमाने से क्या हुआ कि जितने भी धूल के मिट्टी के कण थे वह सारे के सारे नीचे बैठे। ऐसे ही औपसमिक भाव में क्या होता है कि कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं। जब उस रूप उदय आता है तो वो उदय में आ जाते हैं। जैसे कोई कहे कि भाई आप गुस्सा नहीं करते हैं। गुस्सा नहीं करते हैं इसका मतलब ऐसा नहीं है गुस्सा आता नहीं है। अभी गुस्सा नहीं आ रहा है इसका मतलब है कर्मों का, क्रोध कषाय का उपसम है। और जब वह क्रोध कषाय पूर्ण रूप से अभाव को प्राप्त हो जाती है तो उसे छायक भाव कहते हैं। और ऐसे ही जिसकी आज अपन को चर्चा करनी है छायोपसमिक भाव की, उन छायोपसमिक भाव में भी हमें देखना है कि जो कर्म क्षयोपसम से उत्पन्न हो। किससे उत्पन्न हो? क्षयोपसम से। जैसे क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों में ही एक ही विद्यार्थी क्यों ऐसा होता है जो फर्स्ट आता है? क्या अन्य विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करते? अरे फर्स्ट आने वाले विद्यार्थी से भी कई गुना जो सबसे कम नंबर लाता है वो पढ़ाई करता है, परंतु उसके छायोपसमिक भाव नहीं है, उसका क्षयोपसम नहीं है। उसका क्षयोपसम होता तो वही फर्स्ट आता, पर उसका उतना क्षयोपसम नहीं है कि वो फर्स्ट आ सके। वैसे ये छायोपसमिक भाव है कि क्षय और उपसम दोनों अवस्थाएं एक साथ रहती हैं, उसे छायोपसमिक भाव कहते हैं। यह भाव कर्मों के कुछ अंशों में तो क्षय होता है, कुछ अंशों में उपसम होता है। जैसे जल में से कुछ मल निकल जाते हैं और कुछ बने रहने पर जल में मल की क्षीण वृत्ति देखी जाती है। जब वह पूर्ण निर्मल होकर समल यानी गंदला बना रहता है, पानी कहते हैं साफ है भैया पानी, अरे भैया हमें गंदगी दिखाई दे रही है, परंतु वह गंदगी जो है ऐसी है कि कुछ तो अवस्था में होती है और कुछ अवस्था में नहीं होती है। तो कुछ अवस्था में होना और कुछ अवस्था में नहीं होना उसका नाम है क्षयोपसम। वैसे ही आत्मा में लगे हुए कर्मों का क्षयोपसम होने पर जो भाव प्रकट होता है उसे छायोपसमिक भाव कहते हैं। औदायिक भाव कौन से हैं? कि कर्मों के उदय से होने वाले भाव औदायिक भाव हैं। उदय एक प्रकार का आत्मिक कालुष्य है जो कर्म के विपाकानुभव से होता है। जैसे मैल से मिल जाने पर जल मलिन हो जाता है, लेकिन जब तक मैल नहीं मिले जब तक वह जल मलिन नहीं होता है। इसी प्रकार से कर्मों का जब तक उदय नहीं आए जब तक तो ठीक है, हमें सुख मिलता है, और कर्मों का उदय आता है तो कहीं हमें बीमारी हो जाती है, कहीं हाथ पांव दर्द होना, कहीं सिर दर्द होना, कहीं बदन दर्द होना, किसी को पारिवारिक समस्याएं, किसी को शारीरिक समस्याएं हैं। तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और औदायिक कर्म के उदय से। पारिणामिक भाव क्या है कि अब चाहे कर्म का उपसम हो, क्षयोपसम हो, चाहे उदय हो,
और चाहे बिल्कुल नहीं हो, फिर भी द्रव्य के स्वभाव में जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। जीवत्व का मतलब है जीव का जो जीवत्व गुण है, चेतना गुण है, वह जीव में हमेशा रहता है। भव्यपना जीव में हमेशा रहता है, अभव्य जीव में अभव्यपना हमेशा रहता है। तो ऐसे जो तीन परिणाम हैं, जो तीन परिणाम रूप परिणमन करता है, जो भाव होता है उसे पारणामिक भाव कहते हैं। इसमें उपसम, छह उपसम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से आज अपन ने तीन कर्मों के भाव देखे हैं। आगे की चर्चा अपन विषयवार कल करेंगे। धन्यवाद।